वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 67 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। और हेड की एक खास बात होती है कि जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ केवल हेड प्रयोग में आता है। अब पहला सेंटेंस है मुझे एक गाय थी। सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई के साथ क्या आएगा? हेड आएगा, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ हम हेड प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया। अब क्या बचा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? एक गाय। ठीक है, तो एक काव। और यहाँ पर देखो काव क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अर्थात ऐसा नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है और यह एक वचन में है। ठीक है, तब इसके पहले मैंने ए लगाया क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अब है मेरे पास एक घोड़ा था। क्या हो जाएगा? आई हैड ए हॉर्स। हॉर्स भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए दिया। अब है मुझे बुखार था। क्या हो जाएगा? आई हैड फीवर। अब आप बोलोगे कि मैंने फीवर के पहले ए या फिर एन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फीवर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए आता है और ना ही एन आता है। ठीक है, अब है हम लोगों को एक गाय थी, तो वी हैड ए काव। काव क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए दिया। हम लोगों के पास एक कार थी। वी हैड ए कार। कार क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए दिया। तुम्हें एक गधा था। यू हैड एन एस। देखो एस क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती की जा सकती है और यह एक वचन में है, किंतु इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या है? वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने एन दिया। ठीक है, अब है तुम्हारे पास एक नाव थी। क्या हो जाएगा? यू हैड ए बोट। बोट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए दिया। ठीक है, आपको एक साइकिल थी। यू हैड ए बाइसिकल। बाइसिकल का प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए दिया। और बाइसिकल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, आपके पास एक कलम थी। यू हैड ए पेन। पेन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तुम लोगों के पास एक शब्दकोश था। क्या हो जाएगा? यू हैड ए डिक्शनरी। और डिक्शनरी भी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए दिया। उसे 5 साड़ियाँ थीं। लड़की के लिए क्या होता है? सी हैड 5 साड़ीज। यहाँ पर देखो एक से अधिक साड़ी है तो इसे मैंने एस लगाकर प्लूरल बना दिया। ठीक है, उसके पास सोना था। क्या हो जाएगा? ही और सी। देखो उसके पास सोना था। ठीक है, तो उसके कहने से लड़की के लिए है या फिर लड़का के लिए है स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो ही और सी आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्वियसली दोनों के साथ हैड आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट गोल्ड। और गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, इसलिए इसके पहले ना तो ए आएगा और ना ही एन आएगा। अब है सीता को एक कार थी। सीता हैड ए कार। कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया। ठीक है, उन लोगों के पास एक बंदूक थी। दे हैड ए गन। गन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए आया। ठीक है,
उन लोगों को एक हाथी था। दे हैड एन एलिफेंट। एलिफेंट भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन आया। एक राजा के 3 लड़के थे, क्या हो जाएगा, एक किंग हैड 3 बॉयज। तुम्हारे भाई के 2 पुत्र थे। योर ब्रदर हैड 2 सन्स। तुम्हारे भाई के 2 पुत्र थे। योर ब्रदर हैड 2 सन्स। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को अंत में बता देता हूँ। हैड का जो प्रयोग होता है, ठीक है, भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में, पास में होने या रखने के अर्थ में होता है, अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए होता है। और हैड की एक खास बात होती है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ केवल हैड प्रयोग में आता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड।